वर्ष आने वाला क्वेश्चन है। तो इसको आपको बिल्कुल से इस तरीके से रट लेना है कि आप एक शब्द भी ना भूलें। उसके बाद में हम चलते हैं अपने दूसरे और महा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर। ये क्वेश्चन कहता है कि विद्युत जनित्र का कार्यकारी सिद्धांत क्या है, नामांकित चित्र की सहायता से इसकी क्रिया विधि समझाइए। अब ये जो दूसरा नंबर क्वेश्चन है ये भी महा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्यों? क्योंकि अगर विद्युत मोटर नहीं आता है तो विद्युत जनित्र आ जाया करता है। तो आपको इसको बिल्कुल से तैयार कर लेना है। विद्युत मोटर और विद्युत जनित्र में बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है। अगर आप एक तैयार करते हैं तो दूसरा बहुत आसानी से तैयार हो जाता है। तो बिल्कुल से आपको इन दोनों क्वेश्चंस को तैयार कर लेना है। अगला नंबर क्वेश्चन कहता है विद्युत चुंबकीय प्रेरण से आप क्या समझते हैं? फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण संबंधी नियम लिखिए, विद्युत जनित्र का सिद्धांत लिखिए। ये जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है तीसरा नंबर, ये इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि अगर आप इसको तैयार कर लेते हैं तो आपका ये क्वेश्चन लघु उत्तरीय में भी आता है और दीर्घ उत्तरीय में भी आता है और कभी कभी अति लघु उत्तरीय में भी दे दिया जाता है। तो इसको तैयार कर लेने से आपको 3-4 फायदे होने वाले हैं। तो इसको आपको बिल्कुल से तैयार कर लेना है। बाकी आप विद्युत जनित्र तो तैयार ही करे रहेंगे, बस थोड़ा सा तैयार करना है इसमें, तो बिल्कुल इसको आप तैयार कर लीजिए। उसके बाद में अब हम चलते हैं अपने चौथे नंबर क्वेश्चन पर। चौथा नंबर क्वेश्चन जो है वो कहता है तीन प्रतिरोध R1, R2 तथा R3 परस्पर समांतर क्रम में जुड़े हैं, इनके तुल्य प्रतिरोध के लिए व्यंजक प्राप्त कीजिए। तो ये जो क्वेश्चन है ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये हर 2 वर्ष में लगभग आ जाया करता है किसी ना किसी सेट में। और साथ ही अगर आप इस क्वेश्चन को तैयार कर लेते हैं तो इससे रिलेटेड जो आपका क्वेश्चंस आता है उसको भी आप कर ले जाएंगे, यानी न्यूमेरिकल इससे रिलेटेड पूछ लेता है कभी कभी, तो उसको आप आसानी से कर पाएंगे। तो बिल्कुल से इसको आपको तैयार कर लेना है। अब हम चलते हैं अपने रसायन विज्ञान वाले पार्ट पर। तो इसमें हमारा जो पांचवा नंबर क्वेश्चन जो हो जाएगा वो है संक्षिप्त टिप्पणी लिखें। अब एक चीज ध्यान में रखिएगा कि संक्षिप्त टिप्पणी में बस 2 या 3 टॉपिक देगा जिस पर आपको टिप्पणी लिखना होगा, लेकिन यहाँ पर हम 8 टॉपिक बताने वाले हैं। क्यों? क्योंकि ये जो 8 टॉपिक है इन्हीं 8 टॉपिक्स में से घूम घुमाकर आपको 3 टॉपिक 2 टॉपिक दे देता है। तो कौन कौन से वो 8 टॉपिक है यहाँ पर आप देख लीजिए। पहला है साबुनीकरण, दूसरा है सजातीय श्रेणी, तीसरा है दहन अपक्रिया, चौथा है प्रतिस्थापन अपक्रिया, पांचवा है एस्टरीकरण और छठवां है रिडॉक्स अपक्रिया, सातवां है मिसेल और आठवां है योगात्मक अपक्रिया। ये जो आपको हमने 8 टॉपिक बताए हैं, ये 8 टॉपिक अगर आप तैयार कर लेते हैं तो टिप्पणी वाला जो आपका क्वेश्चन आता है उसमें 3 या 2 को टिप्पणी करने को देता है, वो तो आप कर ही लेंगे। साथ ही ये जो हमने 8 टॉपिक बताया है इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपको लघु उत्तरीय में या अति लघु उत्तरीय में भी मिलता है। तो अगर आप इसको तैयार करते हैं तो 1 तीर और 3 निशाना होने वाला है। तो बिल्कुल से आपको इस 8 टॉपिक्स को बेहतर ढंग से तैयार कर लेना है, इसी में से घूम घुमाकर आपके पेपर में दिया जाता है। अब इसके बाद में हम चलते हैं अपने 6वें नंबर क्वेश्चन पर। ये जो क्वेश्चन है ये भी महा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन कहता है एथेनोइक अम्ल के बनाने की एक विधि तथा 3 रासायनिक गुणधर्मों के रासायनिक समीकरण भी लिखिए। ध्यान रहे यहाँ पर है एथेनोइक अम्ल। एथेनोइक अम्ल से रिलेटेड क्वेश्चन आपके एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, हर वर्ष लगभग पूछ लिए जाते हैं अगर आते हैं तो इसको आपको बिल्कुल से तैयार कर लेना है। एथेनोइक अम्ल को ये क्वेश्चन कई वर्ष पूछे गए हैं। इसके बाद में अब हम आ जाते हैं अपने 7वें नंबर क्वेश्चन पर। 7वां नंबर क्वेश्चन कहता है रासायनिक सूत्र लिखिए। अब रासायनिक सूत्र में आपको तैयार कर लेना है जो भी इंपॉर्टेंट है, जिसमें से हम 3 बता देते हैं। एक तो है आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस, दूसरा है एस्टिक अम्ल, तीसरा है एथिल एल्कोहल। ऐसे कर कर आपको जो रासायनिक सूत्र है कई सारे ऐसे रासायनिक सूत्र को तैयार कर लेने हैं। तो ये आपका हो गया 7वां नंबर क्वेश्चन। अब हम अपने जीव विज्ञान पर चलते हैं। जीव विज्ञान में हमारा 8वां नंबर क्वेश्चन हो जाएगा जो कि महा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर साल पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन कहता है मानव पाचन तंत्र का नामांकित चित्र बनाइए, पाचन क्रिया का वर्णन कीजिए।
ध्यान रहे कि ये जो क्वेश्चन है ये आपका प्रतिवर्ष पूछे जाने वाला क्वेश्चन है। दूसरी बात, ये बहुत ही ज्यादा सरल टॉपिक है जिसके बारे में हमने आपको पढ़ा रखा है और चित्र बनाना भी सिखा रखा है। जाकर अगर आप चैनल पर देखेंगे तो बिल्कुल से आपको मिल जाएगा कि कैसे इसका चित्र बना जाता है, और एक एक चीजों को हमने बड़ी ही सरल तरीके से आपको समझाया है। तो बिल्कुल से आप इसको तैयार कर लीजिए। और ये जो क्वेश्चन है ये थोड़ा घूम घुमा कर पूछ लेता है। कभी कभी कहता है मानो आहार नाल का नामांकित चित्र लिखिए और पाचन क्रिया को समझाइए। तो आप आहार नाल या फिर आप ये जो पाचन तंत्र है ये दोनों एक ही तरीके के हैं। तो बिल्कुल से आपको इसको तैयार कर लेना है। उसके बाद में अगले महा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर चलते हैं। ये जो क्वेश्चन है ये कहता है मेंडल के नियमों की उदाहरण सहित व्याख्या कीजिए। ध्यान रहे कि मेंडल के तीनों नियम को बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपको तैयार कर लेना है। क्यों? इन मेंडल के जो टॉपिक्स हैं इसको हमने बहुत बेहतरीन तरीके से और बहुत ही सरल भाषा में आपको पढ़ा रखा है। तो चैनल पर जाकर आप उसको देख भी सकते हैं। बहुत ही अच्छी तरीके से इसको आप तैयार करेंगे। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद में अब हम चलते हैं अपने 10वें नंबर क्वेश्चन पर। 10वां नंबर क्वेश्चन कहता है पादपों में परिवहन से आप क्या समझते हैं? पौधों में जल, भोजन तथा अन्य पदार्थों के स्थानांतरण की को स्पष्ट कीजिए। ये जो आपका क्वेश्चन है ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये कई वर्ष पूछे गए क्वेश्चन है और इसको हमने पढ़ा भी रखा है। तो चैनल पर आप जाएंगे तो आपको मिलेगा ये क्वेश्चन, और बहुत ही ज्यादा सरल है। बहुत वीडियो में बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को जाके लाइक और शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।